What is up people, what's going on? Welcome to my YouTube channel। कैसी है मेरी जनता जनार्दन। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे मैं इस वक्त ये कहाँ हूँ। बेसिकली आज आपने टाइटल भी पढ़ लिया होगा, स्क्रैम 411 मिल चुकी है। और आप सोच रहे हो ट्रक चला रहे हैं कि 411 चला रहे हैं, बट मैंने शाउट आउट नहीं दिया था। ये राइड के बाद का शाउट आउट दे रहा हूँ मैं अभी इस वक्त। बाइक्स आर राइट बिहाइंड अस, सो लेट्स हॉप ऑन दिस बीस्ट। दैट्स द वन, that's my beast for today, Scram 411. So we got the silver and yellow here, we have the blue and silver. This is very much my Interceptor color. They've mixed their own color system, quite patent by them, so they are following the theme, which is really radical. And I have the red and white. Now the thing is, when I saw this in the pictures, it looked a little more poppy. Personally looks really hot. ये जो बेसिकली जो नया सीट का पोस्चर है ना, ये बहुत अच्छा है। टेलबोन असिस्ट है, वेरी वेल थॉट रॉयल एनफील्ड। ये बहुत ज़रूरी था, ऐसा नहीं था हिमालयन वॉज अनकम्फर्टेबल। हिमालयन वॉज कम्फर्टेबल एंड दैट्स वाई इट वॉज वेरी सक्सेसफुल इन दैट एरिया। ये जो मैं कर रहा हूँ हरकत है, इसको जो लीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़्यादा अच्छी हो रही है। इट्स द टायर और इट्स द सिटिंग पोस्चर और इट्स द हैंडल बार, आई डोंट नो, बट द होल ergonomics for my height, which is 5'8.5", this is really decent. A newbie can ride this bike very easily in the city, and that's why I think this is very city oriented motorcycle. As you can see, I'm always around traffic when I'm living in Mumbai, actually when you're going in the hills. So I think ये crossover है between a ADV and a Scram, you can say that. And being a crossover means ये एक ऐसी बाइक है कि बंदा Monday to Friday जॉब कर रहा है, weekend पे डिसाइड करता है he wants to ride, he can do these normal rides, he can go and get some adventure out of it also. Now बात करते हैं स्क्रैमलर नेम की। सो आई थिंक द रीज़न इट्स नॉट कॉल्ड स्क्रैमलर एंड जस्ट अ स्क्रैम, इट्स ट्राइंग टू से कि आधी स्क्रैमलर है, पूरी नहीं। सो दैट इज़ अ गुड मूव। हैंडल बार की पोजीशन, स्पीडोमीटर बहुत सही है। आप लोगों को काफ़ी ये आगे का पार्ट नेकेड लगता होगा, जिनके पास ऑलरेडी हिमालयन है या तो फिर ADV 390 एडवेंचर है जैसे मेरी है। सो उनको विंडशील्ड की आदत हो गई है कि यार विंड ब्लास्ट का क्या करेंगे। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, there is a bracket made outside, I mean near the headlight area, उस पर clearly दिखता है वो, you know that there is a space to be made. That's my 390 adventure with a different handlebar and position. आप अगर इस पे ये position की handlebar डालोगे, I kid you not, इसकी comfort level उससे better होगी, ये मैं आपको बोल सकता हूँ, because the whole feel, the snugging and everything is perfect. हाइट भी डिसेंट है, ज़्यादा लो नहीं हुई है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं बहुत लो गए। नो, इट्स नॉट लोड अ लॉट। 800 mm से थोड़ी कम की गई है, जो डिसेंट है। पर आई डोंट नो, इसकी स्मूथनेस कंपेयर टू द BS6 हिमालयन विच आई रोड इज़ वेरी डिफरेंट। और पावर डिलीवरी की बात कर सकते हैं तो यू कैन सी दिस इज़ हाउ वी आर स्क्रैमलिंग एट 100 इन द सिटी। ये जो टॉर्क का फील है ना, आई जस्ट विश ये मेरी 390 ADV में होती। मतलब एक ही गियर पे तुम पूरा मैनेज कर रहे हो, वो बहुत मज़ा आता है। ऑन 390 आई एम शिफ्टिंग, बाय द वे ये वो वीडियो नहीं है जिस पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट मी टू कंपेयर माय 390 एडवेंचर विद दिस मोटरसाइकिल, डू कमेंट डाउन। बट सीरियसली टॉर्क 30 के ऊपर होना पावर से ज़्यादा, वो रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ी खासियत है। ओके, ये देख सकते हो आप ओल्ड जनरेशन हिमालयन। बाय द वे ये भी एक हिमालयन ही है, सेम इंजन प्लेटफॉर्म पे आई है 411, एंड देयर आर फ्यू मॉड्स विच पीपल वुड रियली लाइक इट। इसका ग्रंट अच्छा है। सो बेसिकली इंजन पे कोई चेंजेस नहीं है। एग्जॉस्ट सिस्टम ऑल्सो लुक सेम। शॉक्स मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहे हैं, दे आर स्टिल ऑन द स्टिफर एंड. But that is maybe because again the ergonomics and it's been lowered down. Now let's quickly talk about this beautiful speedometer which I'm really appreciating. And अगर इस पर एक अच्छा सा decent visor आ गया, this bike is sorted. Obviously लोग ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ के साथ क्रैश गार्ड कहाँ लगाया जाए, but these are all mounting points. So इस बाइक को आप गौर से देखेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें कहाँ माउंटेन पॉइंट्स है फॉर क्रैश गार्ड्स एंड एवरीथिंग. सो ऐसा नहीं है कि रॉयल एनफील्ड ने वो सब सोचा नहीं है. आई एम श्योर दे मस्ट हैव थॉट ऑफ दिस. Easy to take a good pickup. I am on third. Gear indicator भी है, fuel indicator decent है, black and white display के साथ है. Yes, it comes with a tripper navigator, जो रॉयल एनफील्ड की खासियत है ऐप के थ्रू, which you can actually
पुट इट ऑन द राइट। सेम चीज़ मीटियोर पे जो लॉन्च हुई थी। हैंडल बार आई डोंट थिंक सो आपको कुछ करना पड़ेगा, अगर आप टॉलर पर्सन है आप राइजर डाल सकते हैं। वन मोर थिंग आई नोटिस बिटवीन द प्रीवियस हिमालयन दिस, इसकी रीच थोड़ी क्लोजर है कंपेयर टू द हिमालयन विच आई हैव रिडन। इफ़ यू आर अ एवरीडे जो basically you want one bike to do everything and you don't want a total adventure bike, ये बहुत सही है। You guys know that Himalayan doesn't heat up also that much। अब honestly बताऊँ guys, मुझे नहीं पता इस बाइक का इंजन मुझे इतना रिफाइंड क्यों लग रहा है। मैंने बहुत हिमालयन चलाई है। BS3 मैंने सबसे पहले लद्दाख में चलाई थी, BS4 मैंने वाइट आउट स्पीति काजा के लिए चलाई थी, और BS6 मैंने उत्तराखंड में चलाई थी। तीनों टोर पे तीनों बाइक की लैंग्वेज अलग थी, पर इस बाइक पे मुझे इंजन स्मूथनेस लग रहा है एंड दे आर सेइंग इट्स द सेम इंजन। अब आई डोंट नो कैसे इंजन में कुछ चेंजेस किए हैं कि नहीं किए हैं, वो आपको पता चलेगा टेस्ट राइड के बाद। नाउ आई डोंट नो हाउ केपेबल दिस इज़ फॉर ऑफ रोड, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्योर ऑफ रोडर तो नहीं है, बट येस आप कीड़े कर सकते हो बिकॉज वी गॉट स्पोक व्हील्स, वी डोंट हैव अलॉय व्हील्स। अगेन इट कम्स विद डिसेंट साइज टायर। Remember the previous Himalayan had a 21-inch front, this has a 19-inch front, which is not bad, doing the job right. You might feel the front part being lowered compared to the previous Himalayan, जो थोड़ी ऊंची थी। So basically previous Himalayan I would hold here, here I am holding down, but I am not bending down because मेरी सीट का कर्व ऐसा है। टेलबोन असिस्ट बहुत सही है, मुझे इसकी सीटिंग बहुत प्यारी लगी। इस पर टेल रैक, सैडल स्टेस, क्रैश गार्ड्स और वाइजर लगा दिया, तो ये टोरर फ्रेंडली भी हो गई। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये सब करना है तो हिमालयन डिसकंटिन्यू क्यों नहीं हो रही। कई लोग डिसअपॉइंटेड भी होंगे क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग स्क्रैम टू हैव लॉट ऑफ चेंजेस। वो लोग बोलेंगे कि एक ही बाइक को कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए और क्या है, बट ये एक वेरिएंट है, सो दे आर बेसिकली गिविंग यू चॉइसेस। रॉयल एनफील्ड का यही आई थिंक विजन है कि अगर इंटरसेप्टर की भी वेरिएंट्स आएंगे, इंटरसेप्टर तो चलो एक हिस्टोरिक बेस्ड बाइक है, बट इफ़ देर इज़ अ 650 क्रूजर एवर कमिंग इन, which is nowadays people calling the Super 650 or whatever, if that ever comes out, you guys know that that's gonna be a epic bike because we saw some spy shots right already in test period. So I'm sure they work around the same engine and that's what every motorcycle company does, and so far I'm really liking it, but it's a very short ride to give you guys a judgment. मेरा मानना यही है, please take a test ride to understand this bike. बट येस एक चीज़ मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ, ये एक न्यू भी बहुत अच्छे से चला सकता है। रॉयल एनफील्ड एक टाइम पे ऐसा था जहाँ पे सिर्फ सोचते थे यार हैवी बाइक होगी नहीं चला पाएंगे, और एक चीज़ इसमें 6.5 किलो के आसपास का वज़न कम किया गया है। नाउ आई डोंट नो हाउ दैट इज़ बीन डन, मे बी इट्स ऑन द असेसरी बिट, डजंट मेक अ वेरी ह्यूज डिफरेंस वाइल राइडिंग इट। अभी सैडलिंग के वक्त तो मुझे नहीं लग रहा। देखिए यू टर्न भी बहुत ही ईजिली हो जाता है, टॉर्क का बहुत बड़ा बेनिफिट है इस बाइक पे। दैट्स व्हाट आई लव अबाउट दिस मोटरसाइकिल। हिमालयन से मुझे सबसे ज़्यादा प्यार है इसका कंफर्ट और टॉर्क, इसीलिए पहाड़ों पे चलाई है। एंड मेरे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि मैं इस बाइक को स्क्रैम करूँ स्क्रैम्बल नहीं। सो एनीवेज दिस वाज इन अ नटशेल अबाउट दिस मोटरसाइकिल, और इंजन स्पेक्स रिमेन द सेम, फोक्स आर आई थिंक सेम, बिकॉज वो थोड़ा ऊंचा रहता है, सो यू टर्न्स में भी रहता है, बट दिस इज़ अ शॉर्टर रेडियस इफ यू कैन सी। एंड नाउ आई टेक अ ब्रेक टू ईट समथिंग। राइडिंग दिस बाइक सिंस मॉर्निंग नाउ एंड वी ऑलरेडी हैड लंच। बेसिकली हाईवे पे भी चला लिया और अब सिटी, बट मैं जो मेरी फीलिंग है, बिकॉज ये ऑलरेडी एक हिमालयन प्लेटफॉर्म पे मोटरसाइकिल है, ऑफ रोड में ये डिसेंट परफॉर्म करेगी। ऑलरेडी हिमालयन को ऑफ रोड के लिए बहुत अच्छा माना जाता है एक्सेप्ट फॉर द वेट रेशियो, एंड इसमें जो 6-6.5 किलो की कटौती है उससे इतना मुझे कुछ डिफरेंस पता नहीं चला है वेट रेशियो में। बट हाँ एक चीज़ बोल सकता हूँ, टायर छोटे होने के हिसाब से इसकी जो ये देखिए आप, ये जो कॉन्फिडेंस आ गया है लीन करने के लिए इस बाइक को, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, विच इज़ डिसेंट। सिटी के लिए भी परफेक्ट है, कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड 100%। मैं अभी एक बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ जो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप हिमालयन लेने जा रहे हैं उसके बदले आप स्क्रैम, ये भी एक हिमालयन स्क्रैम 411 ही है। एंड अभी एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों में यही होने वाला है कि इज दिस अ सक्सेसर ऑफ हिमालयन। आई हैव गिवन अ चॉइस टू बाय द हिमालयन ओवर द हिमालयन स्क्रैम 411। ये मेरा एक अजम्पशन है, सो डोंट कोट मी ऑन दिस। अब हैजर्ड लाइट दी गई है राइट साइड पे, यहाँ पे दिया है आई बटन
दैट इज़ ऑन द गो टू चेक योर ओडो एंड एवरीथिंग. आप देख सकते हैं आई बटन विच आई एम प्रेसिंग फॉर माई फर्स्ट फिंगर एंड हियर्स द चेंजेस हैपनिंग. गियर इंडिकेटर है, ओडो है, फ्यूल इंडिकेटर है, डिजिटल डिस्प्ले बड़ी धूप में भी दिखाई दे रहा है. बट अगर आप देख सकते हैं गौर से, ये सारे वाइट मार्क्स जो इस टैंक पे लगे हुए हैं, ये काफ़ी मैट फिनिश है तो इसे साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होगा. येस, यू नीड अ स्पेशल टूल टू डू ऑल दैट. टोटली पर्सनल चॉइस है. लुक में रेड एंड वाइट लुक स्टनिंग. इस पे इंजन की नॉइज़ कम है, वाइब्स भी कम है. स्वीट स्पॉट की बात करें तो 100-120 तक बहुत ही दमदार है. तो टेल एंड पे इफ़ यू सी, दिस हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड. दिस हैज़ गॉन मोर डाउन, सो मक काफ़ी उड़ेगा नहीं. स्विंग आर्म काफ़ी सिमिलर ही लग रहा है वो बाइक का. टायर रेडियस पीछे का है 120/90/17, सो फ्रंट इज़ 19, द रेयर इज़ 17. एंड सीएट के टायर्स ग्रिप्स आर डिसेंट, यू कैन से समहाउ नॉबीइश. ऑब्वियसली हार्डर कंपाउंड होगा बीइंग अ सीएट कंपनी. ये था सारा रॉयल एनफील्ड स्क्रैम का फर्स्ट राइड रिव्यू के हिसाब से. So let me know in the comment section how you like this motorcycle and which color do you prefer. So I hope you guys like this vlog, and if you did, you know what to do. Subscribe to my channel as usual, friends. Eat well, sleep well, be good. Signing off, Ride with Raj.